नमस्ते एंड जय हिंद। तालिबान तालिबान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान, हर जगह यही नाम गूंज रहा है। हर जगह, हर न्यूज चैनल, कहीं पे भी आप चला लो, सब जगह आपको एक ही चीज मिलेगी, तालिबान अफगानिस्तान, तालिबान अफगानिस्तान। आज जितने भी अफगानिस्तानी लोग हैं ना, जो प्योर है, मतलब जिनको लगता है कि अफगानिस्तान ही उनकी सरजमी है, वो हिंसक नहीं है, तालिबान से कनेक्टेड नहीं है, उन सबको आपके इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सोच रहा था कब रिकॉर्ड करूं, कब चीजें इस बारे में बोलूं, और बोलूं भी या नहीं बोलूं, क्योंकि हमारे आज भी कुछ लोग फंसे हुए हैं तालिबान के चंगुल में। मतलब कुछ इंडियंस है या कुछ भारतीय लोग हैं जो फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में। उनकी घर वापसी हो जाए उसके बाद मैं बोलूं, पर यार इतनी नेगेटिविटी, इतनी सब चीजें फैल रही थी ना कि मैं रोक नहीं पाया खुद को। आज बात करूंगा कि तालिबान क्यों इतना क्रूर है और क्यों लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं तालिबान पे, और क्या तालिबान सचमुच सुधर गया है या फिर ये कोई परपंच रच रहा है और ये सब नाटक कर रहा है तालिबान, खुद को एक बदला हुआ तालिबान घोषित करके। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तालिबान आतंकियों ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। कब्जा कह लीजिए या फिर उसको ये कह लीजिए कि इन लोगों ने ना मिलजुल के, चाहे अमेरिका हो या फिर तालिबान की गवर्नमेंट हो, इन सब ने मिलजुल के एक ट्रीटी साइन की, ऐसा मुझे लगता है। कई जगह से रूमर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक घोषणा की थी कि धीरे धीरे हम लोग हमारे सैनिक अफगानिस्तान से मूव करना शुरू कर देंगे। हालांकि ये घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प ने की थी, पर उसको पूरा करते करते समय लग गया, तो उसको पूरा किया गया जो बाइडेन की तरफ से। अब इसमें कल्प्रिट कौन है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कल्प्रिट है अफगानिस्तान का गवर्नमेंट खुद, क्योंकि 20 साल आपके पास में थे, 20 साल आपके पास में अमेरिकन आर्मी थी, अमेरिकन फोर्सेस थे, उनसे आप इतना कुछ सीख सकते थे, उन्होंने आपको फंड्स दिए, सब चीजें दी, पर आपने अपनी आर्मी को तालिबान से लड़ने के लिए सशक्त नहीं बनाया। आप उसको माने या नहीं माने, अशरफ गनी सरकार ने अभी तक के 3 लाख अफगानी सोल्जर्स दिखाए थे ऑन पेपर, जो कि लड़ाई के टाइम पे कोई अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ ऑन पेपर्स थे। और जितने भी मिलिट्री के टॉप कमांडर रैंक के ऑफिसर्स थे, वो लोग ये सारी सैलरी खाते थे। अब आप खुद सोचिए, जिस देश की आर्मी कमजोर है, वो देश मजबूत कैसे बन सकता है? आज अगर किसी को लग रहा है ना कि नरेंद्र मोदी फासिस्ट है, मुस्लिमों पे अत्याचार करते हैं, नरेंद्र मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, सीएए नहीं लाना चाहिए, किसान कानून नहीं लाना चाहिए, यार एक काम करो, आप सिर्फ 1 महीना काबुल में जाके रहो, आपको पता चल जाएगा कि असली डेमोक्रेसी क्या होती है। हम लोग इतने नसीबवान है ना कि हम लोग भारत जैसे देश में रहते हैं। आप खुद सोचिए, तालिबान का मेन एजेंडा क्या है? तालिबान अफगानिस्तान में शरिया कानून लाना चाहता है। हमारे यहाँ पे भी कुछ है लोग जो इसकी वकालत करते हैं। अब शरिया कानून में होता क्या है? बहुत सी प्रतिबंधें आप पे लगाई जाती है। अब क्या प्रतिबंधें लगाई जाती है? पहली चीज तो औरतों को हिजाब में रहना है। अरे यार, ये उसकी लाइफ है या उनकी लाइफ है, उनको जैसा जीना है उनको जीने दो, क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हो? हर जगह पे इनको शरिया लॉ घुसाड़ना है। औरतें टीवी पे काम नहीं कर सकती, औरतें म्यूजिक में काम नहीं कर सकती, औरतें म्यूजिक बैंड में काम नहीं कर सकती, अकेले घर से नहीं निकल सकती, गाड़ी नहीं चला सकती। औरतों को कोई आजादी नहीं है। मर्द चाहे 10 बीवियां कर ले, पर औरतों को कोई आजादी नहीं है। ये है शरिया कानून। और हमारे यहाँ के कोई बुद्धिजीवी लोग इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। उनमें से सबसे पहला नाम है असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने हाल ही में एक भाषण दिया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तालिबान सत्ता में आने वाला है, उनसे जाके बात कर लो। क्यों भाई? तालिबान लग कौन रहा है हमारा, क्यों बात करें उससे? इसके अलावा भी और कुछ है। एक पार्ट टाइम एक्ट्रेस है, अब उसको मैं एक्ट्रेस बोलूं या नहीं बोलूं मुझे समझ में नहीं आता। एक पार्ट टाइम एक्ट्रेस है, मिस स्वरा भास्कर। उन्होंने कितना जबरदस्त ट्वीट कर दिया कि हिंदू आतंकवाद के बारे में भी कोई बात करेगा। एक बहुत बड़े शायर है, मानने में बड़े आते हैं, श्री मुनव्वर राणा जी। मुनव्वर राणा जी ने भी कहा कि जैसे तालिबानी लोग वहां पे अत्याचार कर रहे हैं, मुझे यूपी में डर लगने लगा है, मुझे यूपी छोड़ के जाना है। अगर योगी सरकार यूपी में बन गई तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक ही लाइन है,
पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में खड़ी के निकल। पहली फुर्सत में, क्योंकि यार देखो मैं इतना हेट फैलाना नहीं चाहता। हर जगह यार यही देख रहा हूँ कि हमारे अंदर के जयचंद, हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं ये तालिबान बदल गया है, ये औरतों को रिस्पेक्ट दे रहा है, ये औरतों की बातें अभी समझ रहा है। आप खुद अभी देखिएगा, एक वीडियो चला रहा हूँ आज, पहली बार अपने इसमें शायद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए या कुछ भी आ जाए, मेरे को उसकी अभी परवाह नहीं है यार, क्योंकि अगर मैं ये सब चीजें नहीं करूँ तो मेरा चैनल खोलने का कोई मतलब नहीं है। कर्टसी के साथ में एक वीडियो चला रहा हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखिए। मैं बردن در خانه 3-4 دختر از نارین بردن در خود نکاح کردن. ما مجبور شدیم که خدا کش شدیم. सुना आपने? अगर तालिबान बदल गया है तो वहां के मुसलमान लोग क्यों प्लेन से लटक लटक के गिर रहे हैं? क्यों वो देश छोड़ना चाहते हैं? क्यों वो भारत की शरण में आना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ के मुसलमानों को तो लगता है मोदी फासिस्ट है, मोदी मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है, और एक मुसलमान कंट्री आपके देश में आके शरण लेना चाहती है मोदी के राज में। थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार, अगर आपको ये देश इतना ही नापसंद है ना। तालिबान बदल गया है, ये हर जगह आप सुन रहे हैं ना। तालिबान का बदला हुआ रूप आपको बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले तालिबान ने अफगानी सोल्जर्स के टॉप 4 कमांडर्स को वहां के स्टेडियम में सरेआम चारों को फांसी दे दी। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, सरेआम फांसी। इसके अलावा एक फीमेल न्यूज एंकर थी, उस न्यूज एंकर को घर पे बिठा दिया, बोल दिया कि आज से आप न्यूज एंकरिंग नहीं कर सकते, आप घर पे बैठो, चूल्हा चौका करो। इसके अलावा भारत के साथ में ट्रेड रूट सारे बंद कर दिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया। हम लोग जो वहां पे एक्सपोर्ट करते थे, हमारी चाय है, कॉफी है, मसाले है, ये सब चीजें हम लोग अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करते थे, और वहां से हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह इंपोर्ट करते थे। ये सब चीजें उन्होंने बंद कर दी। और एक जगह बोल रहे हैं कि जो भारत ने अफगानिस्तान के लिए किया वो बहुत अच्छा है, वो सारे प्रोजेक्ट हम लोग चलने देंगे। अब ये लोग ये परपंच क्यों रच रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। उसका रीजन ये है कि कई सारे देशों ने ना इन लोगों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। अब इन लोगों को अगर मान्यता नहीं मिल रही है तो इनको फॉरेन फंड्स नहीं मिलेंगे। IMF ने ऑलरेडी इनका अकाउंट फ्रीज कर लिया है, कुछ पैसे अमेरिका के पास में थे, उन्होंने वो अकाउंट फ्रीज कर लिया है। अब अगर सत्ता चलानी है तो आपको पैसा चाहिए, वो पैसा इनको मिलेगा कहाँ से? जब तक इनकी गवर्नमेंट को मान्यता नहीं मिलेगी तब तक ये सत्ता में काबिज नहीं हो पाएंगे, और हो भी गए तो चलाएंगे कितने दिन? 10 दिन, 20 दिन। इसीलिए ये लोग ये परपंच रच रहे हैं। और आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि तालिबान किसी के घर में घुस जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे यार, क्रेट में माँ बाप असहाय छोड़ के चले जा रहे हैं वो छोटे बच्चों को। उनकी क्या गलती है यार? वो बच्चों ने तो अभी तक कुछ बोलना नहीं सीखा और उनको इन सब चीजों में फंसा रहे हो। शर्म आनी चाहिए भी तुम लोगों को। मैं हमेशा यार पता नहीं ऐसी चीजों में कितना इमोशनल हो जाता हूँ ना, जब मेरे सामने कुछ गलत होते हुए दिखता है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं वो कंट्रोल कर पाता हूँ। अब सेकंड कल्प्रिट इसमें है कौन? सबसे बड़ा कल्प्रिट इसमें है अशरफ गनी। करप्शन 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 करप्शन। अब बोल रहे हैं, हाल ही में उनका एक स्टेटमेंट आया UAE में बैठे हुए कि भाई मैंने देश बचाने के लिए देश छोड़ के मैं भाग गया। आपने एक गलती ये की है कि आपने अपने देश को असहाय छोड़ दिया। मैं मानता हूँ कि पुराने प्रेसिडेंट के साथ में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसलिए आपको अपनी लाइफ का डर था, पर आप कुछ और रास्ता निकाल सकते थे। आप अमेरिका से बात कर सकते थे, आप रशिया से बात कर सकते थे, आप तालिबान से भी बात कर सकते थे, पर आपने वो नहीं किया। आपने उन लोगों को वैसे ही छोड़ दिया अपने हाल पे। आज वो लोग कहाँ देखेंगे? उन लोगों ने आपको चुन के इसीलिए भेजा था क्योंकि उनको आप पे भरोसा था, और आप अपना प्लेन लेकर निकल लिए UAE। वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो एक प्लेन नहीं है, प्लेन से कूद कूद के मर रहे बेचारे, काबुल के एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ पे जब किसान आंदोलन था तो कितने फॉरेन के एक्टिविस्ट थे, उन लोगों ने ट्वीट्स कर दिए थे कि यहाँ पे लोकतंत्र खत्म हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे वो हो गया। इधर है ग्रेटा थनबर्ग, हाउ डेयर यू? अभी बात कर लो। अभी नहीं बात करेंगे भैया, क्योंकि इसके लिए पैसे नहीं मिलते, टूल किट बनी नहीं ना भाई। और किधर है मियां खलीफा? कहीं शूटिंग चल रही है?
भाई अभी अगर शूटिंग चल रही है तो रोक दो, शादी के बाद में चलता नहीं है शरिया कानून के तहत, पहले भी नहीं चलता। कहाँ गए ये सारे लोग? मोदी फासिस्ट है, मोदी फासिस्ट है। यार अगर आपको अपने सरकार से कोई प्रॉब्लम है तो बिंदास छेड़ो। मैं खुद बोलता हूँ, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा के रखी, उसके बारे में बात करो। डिमोनेटाइजेशन सही से नहीं किया, उसके बारे में बात करो। पर एक चीज के लिए गर्व करो कि आप इंडिया में रहते हो, इधर का खाते हो। मानता हूं मैं कि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, ना मोदी है, ना मैं हूं, ना कोई है, ना कहीं है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई है, उसके पीछे भी कुछ रीजंस है, हो सकता है उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं। आप उसके लिए क्वेश्चन करो ना गवर्नमेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हमारे यहाँ पे लोग बुद्धिजीवी बैठकर मीडिया डिबेट्स में एक ही एक चीज बोले जा रहे हैं कि भैया तालिबान से बात करो। क्यों बात करो? कोई आतंकवादियों से नेगोशिएशन करने का नहीं करना है बॉस। यही करता आ रहा है ये देश। पिछले 75 सालों से लगातार आतंकी हमले होते जा रहे हैं, चलो भी बात कर लो। आतंकी हमले फिर हो रहे, चलो भी बात कर लो। कब तक बात करोगे? सिर्फ बात ही करना है? अभी काम करना है। उन असहाय अफगान लोगों को सोचिए, जो लोग एम्बेसी के बाहर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर खड़े हैं, पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, ना उनकी सरकार, ना उनका संगठन। छोड़ दिया उनको, और अशरफ गनी जाके बैठ गए यूएई में। मैं उनको थोड़ा गलत मानता हूँ, थोड़ा नहीं, क्योंकि थोड़ा गलत इसलिए क्योंकि उनको इसमें करप्शन बहुत हो गया और वो भाग गए, ये गलत है। पर सही ये है कि वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागे, क्योंकि जो उनके एक्स प्रेसिडेंट के साथ हुआ था, उनको लटका दिया गया था, वैसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ नहीं होना चाहिए, पर आप कुछ तो सुविधा करके जाते, इसीलिए जनता ने आपको कुर्सी सौंपी थी। आपको प्रेसिडेंट हॉल में जाके बैठने के लिए नहीं सौंपी थी कुर्सी। आज तक कोई भी बंदा 1996 से लेके 2001 का वो क्षण नहीं भूला है जहाँ पे औरतों को जीन्स पहनने की मनाही थी, जहाँ पे औरतों को लिपस्टिक लगाने की मनाही थी, जहाँ पे औरतों को हिजाब के अलावा कोई चीज पहनने की मनाही थी, जहाँ पे औरतों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, जहाँ पे औरतों को जबरदस्ती तालिबान के लड़ाकों से शादी कर दिया जाता था। अभी जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, उस वीडियो में आप खुद देखिए, वो औरत बोल रही है कि मेरी बच्चियों को कितना डर है। छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर रहे हैं यार। मतलब लिटरली कौन सी दुनिया में रहते हो यार? जिनको तुम मार रहे हो वो भी मुसलमान है, जो मर रहे हैं वो भी मुसलमान है। मैं एक हिंदू हूं, मुझे देखकर रोना आ रहा है यार। पर तुम लोगों को जरा सी शर्म नहीं आती। और अगर आप लोगों को, हम हिंदुस्तानियों को ये लग रहा है कि हमको क्या करना है तालिबान से, आपको ये चीज बता दो, अगर तालिबान उस सत्ता में काबिज हो गया ना, तो वो एशिया में भी आते हुए या हमारे तरफ पहुंचते हुए देर नहीं लगेगी। हमारे कश्मीर से महज 300 किलोमीटर दूर है तालिबान। मैं जानता हूँ हमारी सेना बहुत सशक्त है। तालिबान यहाँ पे आएगा और सीधा 72 उरों के पास जाएगा, ये भी मैं जानता हूँ, पर उनको आने नहीं देना है, ये पॉइंट है। और जो हमारे अंदर ही जो बैठे लोग हैं ना यार, उनके लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सही में चले जाओ। क्योंकि आप महीना भर तो जाके देखो, टिकट का खर्चा मैं बेयर करूंगा। महीना भर आप जाओ काबुल, रहना खाना पीना सब चीजें मेरी तरफ से। आप सिर्फ महीना भर जाओ, वहां रहो, मैं देखता हूँ आप कैसे रह पाते हो। हमने हमारे रिपोर्टर्स खो दिए, हमने हमारे फोटो जर्नलिस्ट खो दिए। मैंने ट्वीट किया था, मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया था उनके बारे में। पता नहीं इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी या नहीं थी, मुझे खुद नहीं समझा, पर जो मैंने अपने आंखों से देखा, न्यूज चैनल्स पे देखा, कोई डिबेट्स में देख रहा हूँ, कई चीजों में देख रहा हूँ कि इंडिया के ही कुछ लोग हैं जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं, कसम से रूह खोल गई मेरी। ऐसा लगा कि यार इनको कैसे क्या बोलूं, लिटरली इरिटेट करके छोड़ दिया। सिर्फ तालिबान को प्रेज कर रहे हैं। भाई तुम लोग जिस देश में रहते हो ना, उसका नाम है हिंदुस्तान। ऐसे 100 तालिबान को भी झेल के खड़ा हुआ है हिंदुस्तान। मुगलों को यहाँ से उखाड़ के फेंका है, अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ के फेंका है। ये तालिबान वालिबान चिल्लर है। बहुत बेकार लैंग्वेज में बात करो, बट ये लोग है ही वो थर्ड ग्रेड। इनको इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं समझती। इसीलिए जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो देश के प्रति वफादार है, उनसे एक चीज जरूर आग्रह करूंगा,
कोई भी आपको कैसे भी बहकाए, प्लीज 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 बहकिए मत। ये लोग सब परपंच रच रहे हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। ये लोग सिर्फ अपनी दुकानदारी चला रहे हैं कास्ट और रिलीजन के दम पे। कुछ नहीं होने वाला है इस देश में। सीए या कुछ भी अगर आ भी गया ना, तो कोई भी मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। हमारे देश में मुसलमानों को बहुत अच्छे से रखा जाता है। हम लोग पाकिस्तान नहीं है कि गणेश टेम्पल जाके तोड़ दे। प्लीज 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 अफवाह में मत फंसिए। ये लोग ऐसे ही है, तालिबानी लोग ऐसे ही, इनकी सोच से बिल्कुल प्रेरित मत होइए। देश की सेना में बिलीव कीजिए, अफगान लोगों की मदद कीजिए। अफगानिस्तान के लोग हमारे दोस्त थे और दोस्त ही रहेंगे। हम हमेशा उनके बड़े भाई थे और कभी भी मदद के लिए हाथ हम लोग बढ़ाएंगे, पर तालिबान से नहीं, अफगानिस्तान के लोगों से। वो जो 75,000 आतंकी है ना, उनसे मेरे को कोई लेन देन नहीं है, वो जाए जहन्नुम में। पर जो वहां के अफगानी नागरिक है, जो आम नागरिक है, जो सफर कर रहे हैं, इनकी बर्बरता, वो मेरे भाई है। आशा करता हूँ मेरी जो भड़ास थी, शायद मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया हो, पर आप तक सही से पहुंची होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, ऐसी हालात में अगर आपको कभी अंदर से लगे कि जीने की इच्छा खत्म हो गई हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। कई रास्तों से हल निकलेगा। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।